बीते परि पुष्पांजलि बोले जी नव देवता भगवान की, बोले आज के आनंद की। आनंद आया कि नहीं? आया? तो आइए अब इसी बीच आचार्य श्री का संघ भी यहाँ पर आएगा, तो दो इंद्र लोग जोड़ी वहां पर जाए और एक बार श्रीफल लेके आचार्य श्री निवेदन करे और यहाँ पर लेके आइए आचार्य श्री का संघ। ठीक है? चले तब तक यहाँ पर पूजन प्रारंभ होने जा रही है। पूजन होने के बाद आचार्य श्री का मंगल प्रवचन होने के बाद कल की जो विधि रह चुकी है अंकुरारोपण की, पंचकुंभ विन्यास की, ये दोनों विधि होगी और उसी दरमियान दसों दिशा में 10 दिक्पालकों के ध्वज भी हम स्थापित करेंगे। और याग मंडल विधान जो है ये दोपहर में चलेगा। याग मंडल विधान आज ये 10 दिक्पालकों के ध्वजा के साथ नवग्रहों के हवन कुंड और 3 हवन कुंड 12 हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होगी और हवन होगा। तत्पश्चात मंदिर जी में आज पीठ यंत्र आराधना, बृहद शांति आराधना, ये 2 विधि होगी। अष्टकुमारिकों से, सुवर्ण सौभाग्यवती से वहां पर कल मंदिर जी में 81 कलशों से धाम संप्रोक्षण मतलब मंदिर की शुद्धि होगी। उसी तरह से चारों दिशा में कल मंदिर जी में होम हवन की क्रिया होगी और धाम संप्रोक्षण से ही जिन चैत्यालय की शुद्धि होती है। इसीलिए कल का दिन रखा है। आज गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध है। शांतिनाथ भगवान हस्तिनापुर नगरी जो माता पिता का मुख्य नगरी रहती है, उस नगरी की रचना तत्व चर्चा होगी। अष्टकुमारी द्वारा किस तरह से माता के 16 सपनों को दिखाते हैं और कल उत्तरार्ध में माता की सेवा, प्रश्न उत्तर किस तरह से पूछती है और उसका उत्तर मिलने के बाद माता के मन में क्या क्या आता है, इस सारी जो चर्चा है ये कल और आज दोनों दिन अपन यहाँ करेंगे। आज शाम ठीक 7:30 बजे यहाँ पर बेरी गार्डन का विशेष कार्यक्रम होगा जो आज तक आपने देखा ही नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी नेमी चंद्र पाठ में प्रतिष्ठा तिलक में इसकी सुंदर विधि दी है कि जिस तरह से 12.5 कोटि वाद्य बजते हैं, उन वाद्यों का किस तरह से शास्त्र में कहा है कि किस तरह से नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने देव लोग जाते हैं, किस तरह से भगवान का जन्म कल्याण महा अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होते हुए उसकी आवाज किस तरह से होती है, ये सारी चीजें या केवल ज्ञान कल्याणक में समोशरण चलते समय किस तरह से किलकिलाहट होती है, सभी लोग कितने आनंदित होते, ये सारा वर्णन आज आपको बेरी ताड़न में किया जाएगा, दिखाई जाएगा। आपको आनंद इसका आएगा कि आप एक भी प्रोग्राम मिस ना करें। आप जितने आज देखिए 2 दिन समाप्त हो गए, स्नान हो गए तो वो दिन चला गया, ध्यान रखना, इस तरह से दिन पकड़ना चाहिए। आज के दिन हमको क्या लाभ हुआ, क्या हमने ज्ञान पाया, ये सारी चीजें हम रोज घर में जाके नोटबुक पर लिखना चाहिए कि हमने आज ये सुना, हमने वो सुना। आप जब ट्रैवलिंग को जाते हैं, प्रवास को जाते हैं, कई है ना, घूमते हो आप, इस देश में गए, उस देश में गए, इस होटल में रुके, ये सब सारी चीजें लिख के रखते हैं, लेकिन भगवान का पंच कल्याणिक जब हम देखते हैं तो कोई चीजें लिखे नहीं रखते। और इसको लिखना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। तो आइए अब यहाँ पर पूजन प्रारंभ करेंगे। एक और एक अष्टक यहाँ पर होगा जिसमें चले आप तक याग मंडल एवं लघु पंच कल्याणक विधान में से तीर्थंकर पंच कल्याण स्तवन और तीर्थंकर समुच्चय पंच कल्याण पूजन यहाँ पर अभी होगी, तो आपके पास ये पुस्तक पहुंचा देते हैं। याग मंडल एवं लघु पंच कल्याण पहुंचा दो, संगीतकार को एक दे दे पहले।
इसमें से पेज नंबर निकालना है आपको 78, 78 नंबर, 78 नंबर वाला पेज निकालिए। पंचकर्यान की प्राप्त कर बनते हैं अरिहंत, सर्व कर्म को नाश वह बने सिद्ध भगवन। तीर्थंकर प्रकृति के धारी, प्राणी होते मंगलकार। स्वर्ग नरक दो गतियों से ही चयन होता रत्न वृष्टि कर इंद्र नगर को सजित करते अपरंपार। गर्भ कचोदन कर देविया, भक्ति से बोली जयकार। पांडुशिला पे जन्मोत्सव पर इंद्र करे अभिषेक महा। नृत्य गान करते हैं अनुपम, भाव सहित करते गुणगान। जन्म कराने की बेला का वर्णन करता शक्य नहीं। सूर्य को रोशन करने की क्या जुगनों में ही शक्ति कहीं। जग के सारे भोग भोग गए, उनमें न होते अनुरेक। पाके कोई निमित्त क्षुद्र ऐसा, होते जग से पूर्ण विरक्त। संयम धारण कर लेते फिर हो जाते जो अधिकारी। रत्नत्रय के धारी जिनको वंदन मेरा बारंबार। गाना वरण आदि चौघाटे कर देते हैं पूर्ण विना। अनंत तोषय प्रगटित होते, होता केवल ज्ञान प्रकाश। केवल ज्ञान की महिमा बंधु, सर्व जगत में अपरंपार। अरहत पद के धारी जिनको वंदन मेरा बारंबार। करके योग निरोध अंत में सर्व कर्म का करते ना। मोक्ष प्राप्त कर लेते भगवन, होता सिद्ध तिला परिवार। अक्षय विनाशी अखंड पद को पालीते भगवान। विशद भाव से वंदन करते हम जिनका। अब सौदरमिंद्रा अंदर चले। सौदरमिंद्रा पंच कल्याण के मंडल पर पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि वाद्य समूह सहित पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर पंच कल्याण मंडलोपरि पुष्पवर्षि करो में दी। अब बीच में चौकी लगाइए, बीच में चौकी लगाए। वहां पर 24 तीर्थंकर की प्रतिमा वहां पर स्थापन करना है। चौकी लगाओ, चौकी।
कुबेर इंद्र यहाँ पर आ जाए। कुबेर इंद्र, कुबेर इंद्र इंद्राणी कहाँ है? बाहर है। ईशानी इंद्र इंद्राणी है? इंद्र है। हाँ, आइए जल्दी आइए, फटाफट आइए। प्रतिमा वहां पर स्थापित करें। चले सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित होगी। 24 तीर्थंकर पंच कल्याण के अर्घ्य आज से प्रारंभ होते हैं, जिसमें सिर्फ आज पूजन होगी और दोपहर में याग मंडल प्रारंभ होगा। आइए। बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो, अजरनाथ भगवान की जय बोलो, सम्राट भगवान की जय बोलो, अभिनंदन भगवान की जय बोलो, शक्ति प्रभु भगवान की जय बोलो, पद्म प्रभु भगवान की जय बोलो, सुप्रसाद भगवान की जय बोलो, चंद्र प्रभु भगवान की जय बोलो, पुष्प दंत भगवान की जय बोलो, सिद्धनाथ पंच कल्याणक विधान मंडल मध्यस्थ चतुर्विंशति तीर्थंकर प्रतिमा स्थापना करोमीति स्वाहा। चले गुरु का आगमन यहाँ पर हो रहा है और अष्टकुमारी का नीचे चले, नृत्य करते हुए आना है आपको। सभी इंद्र नीचे उतर जाए, रैंप पर चले। सभी इंद्र नृत्य करते हुए भगवान आचार्य भगवान की आगवानी करेंगे। चलिए नीचे चलिए, फटाफट चलिए, रैंप पर चलिए, नृत्य करते हुए आना है आपको। हेलो हेलो। अरे कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, ले लो दर्शन चरणों के, ले लो दर्शन चरणों के। कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, ले लो दर्शन चरणों के, ले लो दर्शन चरणों के। जय हो। घर घर मंगल दीप जलावे, कुरन बालक खूब सजावे। थाल सजाओ तुम पूजन की, थाल सजाओ तुम पूजन की,
ले लो दर्शन चरणों की, ले लो दर्शन चरणों की। कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, ले लो दर्शन चरणों की, ले लो दर्शन चरणों की। अरे आ गए 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 रे मेरे गुरुवर कुटिया में आ गए रे, मेरे गुरुवर कुटिया में आ गए रे। छागे 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 रे, छागे 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 रे मेरे गुरुवर दिलों पे छा गए रे, मेरे गुरुवर दिलों पे छा गए रे। जय हो। जय हो। सभी के हाथ ऊपर से भक्ति करते हुए मेरी चौखट पे देखो ये चारों धाम आए, बजाए ढोल स्वागत में मेरे गुरुराज आए हैं, मेरे गुरुराज आए हैं। जय हो। बोले घनाचार्य विराज सागर जी गुरुदेव की। अरे जयकारा गुरुदेव का है, जयकारा गुरुदेव का है, जयकारा गुरुदेव का हो, जयकारा गुरुदेव का है, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का हो। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। ओ हेलो। चलिए बैठ जाइए जल्दी जल्दी, यथास्थान शीघ्रता करें। चलिए हेलो, बैठ जाइए सभी महानुभाव। जिनके सर पे मुकुट लगे हैं ध्यान देकर सुने, इंद्र इंद्राणी अष्टकुमारी का जिनके जिनके सर पे मुकुट लगे हैं माता जी के महाराज जी से 4 फीट दूर होकर नमस्कार करना। तुम पास में जाके चरण स्पर्श करोगे, मुकुट गुरुवर जी के माता जी के आंखों में लग सकता है। ध्यान रखो इस बात को, विवेकता रखो, विवेकता के साथ में काम करो। आइए चलते हैं आगे। बहुत कम समय में, अल्प समय में, इंद्रलोक ध्यान देकर सुनो, इंद्राणी ध्यान देकर सुनो, नीचे वाले बहुत अल्प समय में
शांति धारा की बोली यहाँ समाप्त करना है। आइए बिना किसी भूमिका के आज प्रथम पहला दिन गर्भ कल्याणक का कौन दानवीर है, कौन धर्मवीर है जो शांति धारा की बोली लेकर अपना जीवन सफल करेंगे। आइए मैं बोली शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से बोली शुरू करो? शांति धारा की बोली। अरे शांति प्रभु जी शांति करो, सर्व विघ्न को दूर करो। शांति प्रभु जी शांति करो, सर्व विघ्न को दूर करो। हाँ जी बोलिए, शीघ्रता करें। शांति धारा की बोली कौन सा बाकी चालू? कहां से शुरू करो? चाहे इंद्रायणी हो चाहे इंद्र हो। 5151 तालियां बजाकर अभिनंदन करें। 5151। अरे तालियों पे तालियां बजाते जाए, तालियों पे तालियां बजाते जाए। हाँ शांति नाता गाते जाए, शांति नाता गाते जाए। हाँ 5151 शांति धारा पहले दिन 5151 6666 7 11111 तालियां बजाकर अभिनंदन। रे शुभ की घड़ी आई मंगल घड़ी, रे शुभ की घड़ी आई मंगल घड़ी। बोलो बाबा जय जय शुभ की घड़ी। 11111 11111 11111 11111 11000। तो उत्तर भारत से, छत्तीसगढ़ से या उसके आगे से राजस्थान से जो कोई आए हो उनसे मेरा निवेदन है, धर्म का पुण्य अगर लूटना हो तो महाराष्ट्र में लूटने मिलता है, बाकी और कहीं मिलेगा नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र छोड़कर अगर कहीं बोलियां लग जाए तो लाखों से शुरू होती है। याद रखना महाराष्ट्र वालों, लाखों से शुरू होती है लेकिन हमारे हजारों से शुरू होती है। 11111 हिंगन घाट वालों बार बार पंच कल्याणक होना नहीं है। आप लोगों ने हिंगन घाट वालों ने इसके पहले पंच कल्याणक कभी यहाँ कभी देखा नहीं और भविष्य में होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। 11111 11111 15515 कितना? 21 15515 15515 कहीं करूं 15515। आज डेरा अठे कल तो जाने कठे, वक्त को कोई भरोसा नहीं है। अरे कल का ठिकाना है ना पल का ठिकाना, कल का ठिकाना है ना पल का ठिकाना। रे कर लेना जरा सा, रे कर लेना जरा सा। हाँ जी 15515 15515 प्रथम पहला दिन। शांति धारा खूब कम में जा रही है। 15515 21 करूं कहीं? 15515 1 15515 2 नीचे वाले ऊपर दाएं बाएं वाले 15515 1 2 ढाई पड़ी थी 99 और 15515 3 नाम बोलिए। जरा जवळ आलं तर कळलं मला, कसं कळणार बरं? तिकडे या पाठीमागून रस्ता तिकडे। हाँ हाँ विजया सुधीर कारंजकर निवासी हिंगनघाट। क्या बात है, पहली दिन की पहली शांति धारा की बोली हिंगनघाट में गई। आचार्य भगवान जी के श्रीमुख से यहाँ शांति धारा हो रही है। सभी मानव हाथ जोड़ लीजिए और शांति धारा के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी चलिए अभी से आइए, साथ ही साथ और आइए, कुल के दीपक की तो रक्षा बहुत करते हो, कुल के दीपक के लिए न जाने क्या क्या करते हो, लेकिन अज्ञान के अंधकार का हटाकर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए जिस वेदी पर भगवान प्रतिष्ठित होंगे
उस वेदी पर अखंड दीप चलेगा। 7 दिन 7 दिन अखंड दीपक चलेगा। कौन सौभाग्यशाली है जो दीप प्रज्वलन करेंगे? ओहो क्या बात है। यहाँ तो 7 दिन अखंड दीपक चलेगा, लेकिन प्रतिष्ठा के बाद ये दीपक हमेशा हमेशा के लिए मंदिर जी में चला जाएगा। याद रखना, ऐसा नूतन नया अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य। बोलिए कहां से शुरू करो? चलो बोले बोलेंगे और पुण्य कमा लेंगे। चलो बोले बोलेंगे और पुण्य कमा लेंगे। नीचे वाले भी बोली ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर मंच वाली बोली लेवे। हाँ जी, अखंड दीप प्रज्वलन करता। कहां से शुरू करो? 5151। किधर से आवाज आई? क्या बात है? 5151 क्या बात है। अखंड दीपक कितना बढ़िया है, सुंदर। 5151 2 11,111। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। 15 ये संजय से लायसन आहे का? बरोबर आहे का? बरोबर आहे ना? आजूबाजू वाले हो म्हणा की 13,313 रुपए। 1 मिनट, आप नीचे क्यों बैठे हो? पूजन में बैठो। हाँ जी, 11,111 13,313 13,313। सब कुछ तेरा, कुछ भी नहीं मेरा। बोली जल्दी। 13,313 दीप अज्ञान के अंधकार को दूर करना है, ज्ञान के प्रकाश को जो प्राप्त करेगा। 1515 जय हो। बराबर है ना? गलती तो नहीं हुई? कहीं 21 तो नहीं बोला आपने? 15,515। अरे छोटे छोटे 21,121। अरे छोटे छोटे बोलियां पुण्य है विशाल। छोटी छोटी बोलियां पुण्य है विशाल। बोले तो बोलो तुम भक्त मेरिया। याद रखना, प्रतिष्ठा कई होगी, लेकिन आचार्य भगवंत सिंह के सानिध्य में प्रतिष्ठा मिलना बहुत दुर्लभ होता है। याद रखना, कितनी दूर से चल के आए हैं आपके हिंगन घाट में। याद रखना, और किसी बात के लिए पीछे मत रहना हिंगन घाट वालों। हाँ, इधर से 21,121 बराबर है ना? हाँ, 21,121। तीर्थंकर कितने होते हैं मेरे तरफ देखो। तीर्थंकर कितने मेरे तरफ देखो। 21,000 उधर से हुई है। 1 2 2.5 पड़ी 99 25,525। शुभ की घड़ी आई मंगल घड़ी। शुभ की घड़ी आई मंगल घड़ी। बोलो बार बार जय जयकार शुभ की घड़ी। बोलो बार बार जय जयकार शुभ की घड़ी। और 25,525। 1 2 2.5 पड़ी 99 31 करो क्या? ज्ञान का प्रकाश है, कुल के दीपक को प्रकाश में रखना है, तो यहाँ प्रभु का दीपक प्रज्वलित करो। जीवन में आपके प्रकाश ही प्रकाश होगा। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, ये योग बार बार नहीं आएगा। समय नहीं मेरे पास, मैं तो रुक जाता हूँ, यमराज कभी रुकेगा नहीं। अरे सोडू नका आली सत्य हो दौड़ू नका। असं वाले सोडू नका। 25,525 1 2 2.5 पड़ी 99 और 25,525 3। जय हो। आइए, यह बोली नहीं है। सौभाग्यवती आपका नाम आए तो संजय जी का आ जाएगा अपने आप। बोलिए ना उनका। सौभाग्यवती सुषमा संजय जी साखरे, नहीं आई एम सॉरी, जैन सुषमा संजय जी जैन, प्रेसिडेंट हिंगनघाट। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आपको बुलाएंगे, सुनो, उनको बुलाकर रखिए, तब तक विधि के समय आपको बुलाएंगे। आइए आगे की प्रक्रिया। शांति धारा वाले कौन है भाई? सबसे बढ़िया मौका सौधर्म जी, ऐसा मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा। जो चरण पूरे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्र, अदृश्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए जो चरण आज हिंगनघाट में पधारे हैं, आचार्य भगवंत सिंह के पाद प्रक्षालन
करने का सौभाग्य एकमात्र ऐसा है जो चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए, कौन पाद प्रक्षालन करेंगे? आचार्य भगवान जी के पाद प्रक्षालन। चलो 11,111 रुपए। 11,111। अरे जब से छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए। हाँ जी, 11,111, 11,111 पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। बोले जल्दी। अपने पापों का क्षलन करना है। 11,111 पापों का क्षलन करने का सौभाग्य। 11,111। वो तेरे चरणों के धोले देवा, देखो चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों के धोले बाबा, देखो चंदन गुलाल बने। 11,111 शीघ्र करें। 11,111 एक 11,111 दो 11,111 ढाई 11,111 पौने तीन 11,111 99 15,515 1000 की नोट तो बंद हो गई है। मुझे मोदी का फोन आया, जब तक प्रतिष्ठा है पिताजी, जब तक प्रतिष्ठा है तब तक 1000 की नोट चलाना नहीं, मोदी मुझे बोल गया, इसलिए 5-5 हजार की नोट चलेगी। चलिए बोलिए। 15,515 ठीक है, समय की 15,515 1 2 2.5 पड़ी थी 99 समय काम 15,515 दादा बोलना है 21 करूं क्या? 21,121 21 ही होगी। अरे 21 ही होगी। क्या बात है? 21 ही होगी। आचार्य के पाद प्रक्षालन है। गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, गुरुवर की कृपा। ऐसे नहीं, एक हाथ ऊपर, सभी का हाथ ऊपर। और क्या कहना है? गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, मोह जुड़ाए, मोह जुड़ाए, मोह जुड़ाए, मोह जुड़ाए। 21,121 आज डेरा यहाँ, कल तो जाने किधर। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कल देखा किसने। और 21,121 1 2 2.5 पड़ी थी 99 और ये बोली चल रहा हूं मैं। 21,121 1 2 2.5 पड़ी थी 99 और ये 3। जय हो। हाँ बोलिए सर। आचार्य नयुग, आचार्य विराट सागर जी नयुग मंडल कराड़े डिगरस। क्या बात है? ये पाद प्रक्षालन का इशारा ये है कि आपको कराड़े डिगरस लेकर जाना है उनको और पंच कल्याण कराना है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन अनुमोदन 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 बारंबार, अनुमोदन 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 बारंबार। हेलो, चलिए आते अभिषेक प्रारंभ करते शीघ्रता से। बोली 24 भगवान की, बोली शांतिनाथ भगवान की, बोली परम पूज राज संत गणाचार्य श्री कृष्ण विराट सागर जी महाराज की। चलिए जलाभिषेक। दुरावरम त्रिशिरात किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विदुषरामि प्रस्फुटितापमल मोद्यमपि प्रकोट त्याजले जिनपति बहुधाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरि मम हम सम तम बम बम हम हम सम सम तम तम जम जम जी 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 द्रां द्रां द्री द्रव्य द्रव्य ओम नमो भगवती श्रीमती पवीत जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शर्कराभिषेक। हाँ, शर्कराभिषेक लिखिए। शर्कराभिषेक पंडित जी। मुक्तम गणानाम रे विगिरियमाने कृष्णार्थ कर्पूरे दो विलासे। ओम माधुरी दूरी वर शर्कर भक्त्या भक्त्या जीनस्तव सतम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरि मम हम सम तम बम बम हम हम सम सम तम तम दम दम जी 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 द्रां द्रां द्री द्रव्य द्रव्य ओम नमो भगवती
भगवती श्रीमती पवित्र शर्कराभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए आगे इसके पश्चात घृताभिषेक भक्त्यानराट तट देश निवेशितोति घृताभिषेक उत्कृष्ट वर्णन वहे मरसा विरारा देह प्रभावलय संगमलोत्तरीति तारामृत शशुभगन्ध गुणानिमेयं देहतं गुरुविसंस्नपनो मयूता ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरिवं हम सं तम तम हम सं सं तम 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 जम जम ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमती पवित्र घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलिए इसके बाद एक छोरस के कलश एक शिरस गुड़ाभिषेक ओ भक्त्यानराट तट देश निवेदितोति स्थितिकासुरवरासुरवत्रनाथ काल पीड़ित महे छुर शशदारा तपना तुजिन बिंबगते वयोष्मा ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरिवं हम सं तम बम बम हम सं सं तम तम बम बम जम जम ह्रीं 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 द्रा द्रा ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमती पवित्र रसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। घृताभिषेक चलो पंडित जी इसके बाद क्या है? ओ संपूर्ण शाय देश शांत मरीच जाय देवी रात भय शास वितो प्रवाहे श्री जी सुचितरे विशेष मारा संपादयतु मम चित्त समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरवं हम सं तम बम 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 हम सं सं तम तम बम जम जम ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमती पवित्र घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलिए दधाभिषेक दग्धान अभी क्षीराभिषेक लीजिए। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल अंबेरे वामय ससमिव सुप्रवाहे चिरे जिना सुचिदरे रविशेष चमाना तपादुयन्तु मम चेत समे हितानि ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरिवं हम सं तम बम बम हम सं सं तम तम बम बम जम जम ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमती पवित्र घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। चलिए सर्वश्रुति लगे हो संस्थापित से घृतनो ददरणी दुआए सर्वाभिरोषधि विरातने ओज्मराभि दैतितस्य विविधस्य अभिषेकमेन फलेय कुङ्कुमर ओ तत्वारि भोरे ओम ह्रीं श्रीं हेमरिवं हम सं तम बम बम हम सं सं तम तम बम बम जम जम ह्रीं ह्रीं द्रा द्रा ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमती पवित्र सर्वेषधिभिषेकं करोमि स्वाहा। चतुर्कोण कलशाभिषेक चार कलश लीजिए। चतुष्कोण कलशाभिषेक हाँ बोलो युष्टैर मनोरथ शतैर भव्य पूर्णता पूर्ण सुवर्णे कलसे निकृले व्रताने संसार सागर विलं गण हेतु सेतु आपल्या वै त्रिभुवने कपटी जिनेन्द्र ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरिवं हम सं तम बम बम हम सं सं तम तम बम जम जम ह्रीं द्रा द्रा ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमती पवित्र चतुर्कलशाभिषेक करोमि स्वाहा। चलिए चंदन लेपन के बाद चप्पल लेपन संसिद्धि शूद्य परिहाविशूद्य परिपूर्ण सम्मि सत्यचन्दिनेन दीनस्थिरेव सुरपूजितस्य वीरेपणं चारु करोमि वन्द्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरिवं
मम मम हम सम दम दम मम मम हम हम सम सम दम 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 धीम धीम चीम चीम ध्यान ध्यान ध्रीम द्रव्य द्रव्य ओम नम हरिहरि भगवती श्रीमती पवित्र चंद्रानुवीत कैरोमि स्वाहा। चलिए आते पुष्पवृष्टि। इसके बाद और रक्त चंदन है, रक्त चंदन लीजिए, चंदन हाँ लीजिए। संशुद्ध शूद्रा पर्यावेशोजा और पूर्ण सम्मी श्री चंदनेन लीने त्रिदेवं श्री पूजितस्य लीने पराचार्य करो इति चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि लेंगे। वासंती का जाति सूरी शिवंती बंदूक बन चंपकांती और पुष्पेरने केरले में होता ग्रे श्रीमती नेत्रादेव गम्य दे श्रीमती सुमन पद प्रदाय जिनेन्द्र पुष्पवृष्टि करो मिति स्वाहा। जय हो। चलिए मंगल आरती। आरती लीजिए मंगल। दत्तो जयलाक्षतमनोहर पुष्पदीपे पात्रामृतं प्रतिदिनं महदादरीणं त्रैलोक्यमङ्गल सुकाले कामदोहा मारात्रिकं तव विभो अवतारयामि इति मंगलारती मंगलोद्धार करोमि स्वाहा। चलिए पूर्ण कलशाभिषेक। पंडित जी कलश पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्ये नैरल्बघन सारि चतो समाप्ति रमोदवासित सदस्तरे तरारे मिश्रीकृतेन पयसाजिन पङ्गमान त्रैलोक्यपावनहं करोमि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरि मम हम सम दम दम मम मम हम हम सम सम दम दम मम जम जम ह्रीं राम राम ह्रीं रवि रवि ओम नमो भगवती श्रीमती पवित्र सुगंधि कलशाभिषेक करोमि स्वाहा। ओ संसार भगवान आगे लीजिए। ओम जय 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 त्रिलोकनाथपते सुगंधि जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। शांतिं छंदोपरि पुष्पांजलि चिपेत। हाँ अभी आगे लीजिए। ओ संसार महान दुखी सागरी में प्रभु मोती काती आया अब कर मगनों को धोने को पंचामृत धारा देता ओ पंचामृत धारा दे करी में चरणों में अर्घ चढ़ाता चरणों में अर्घ चढ़ाता प्रभु चरणों में शीश झुकाता। ओम त्रिभुवनपति जेन्द्राय नमो नमः इति भगवान जी का पंचामृति अभिषेक करोमि अर्घं निर्वामि ते स्वाहा। चलिए बातें शांति धारा पुनर्जन परिवार आ जाए। शांति धारा वाले जिन महानुभाव ने हाँ बोली जिन्होंने हाँ इधर है ना आपने बोली नहीं बोली। हाँ चलिए चलिए शांति धारा के जिन्हें बोल लिया आ जाए। आइए हाँ ठीक है ठीक है। दादा माइक गुरुदेव से माइक चालू। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ॐ ह्रां नमः सर्वार्हदेभ्यः ॐ ह्रीं नमः सर्वसिद्धेभ्यः ॐ ह्रूं नमः सर्वाचार्येभ्यः ॐ ह्रौं नमः सर्वोपाध्यायेभ्यः ॐ ह्रां नमः
सर्वे साधुभ्यः त्रिचत्वारिंशताधिक सद्गुणयुत पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय सर्वहितंकराय जिनाय तीर्थंकराय देवाधिदेव श्री कौन से भगवान श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम चतुर्विध संघस्य तथैव शांतिधारा कर्तारः श्री शांतिधारा कर्तारा नाम सुनील काराजकर सपरिवार हिंगण घाट सपरिवारस्य सकल समाजस्य च समस्त इंद्राणी परिवारस्य मिथ्यात्वम। सभी लोग एक स्वर में छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलेंगे। मिथ्यात्वम मिथ्या दर्शनम मिथ्या रुचिम मिथ्या ज्ञानम मिथ्या चारित्रम देव मूर्ताम लोक मूर्ताम पाखंड मूर्ताम शंकादि दोषम ज्ञानादि मदम क्रोधम मानम मायाम लोभम हिंसा पापम अनृत पापम स्थेय पापम कुशील पापम परिग्रह पापम दुर्व्यसनम दृष्टि दोषम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वाधिम सर्वव्याधिम सर्वदारिद्रम कुसंगति भावम वैरम विसंवादम ईर्षाम विरोधम विद्वेषम अन्यायम भ्रष्टाचारम अत्याचारम अनाचारम दुराचारम राजभयम चौरभयम दुष्टभयम आतंकवाद भयम संतवादम संघवादम पंथवादम संप्रदायवादम परंपरावादम समाजवादम उग्रवादम जातिवादम निंद्यवचनम दुर्ध्यानम दुश्रुतिम नवग्रह पीड़ाम व्यंतरादिदेवकृत विघ्नम परकृत क्षुद्रोपद्रमम परमंत्रम सर्वोपसर्गम आर्तद्रध्यानम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगाप्य मृत्यु विनाशनाय सर्वपर्कक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वेक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्यावसा मम चतुर्विध संघस्य तथैव श्री श्री सुधीर कुमार कराजकर परिवार हिंगण घाट सपरिवारस्य श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्नार्थम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। जिन दर्शनानंदनम गुरु कुरु बोलेंगे। गुरु दर्शनानंदनम जिनाभिषेकानंदनम जिन पूजानंदनम शास्त्र स्वाध्यायानंदनम जपानंदनम स्तुत्यानंदनम तीर्थयात्रानंदनम चतुर्विध दानानंदनम तीर्थोद्धारानंदनम जीर्णोद्धारानंदनम तीर्थरक्षानंदनम सर्वजन मैत्री भावम सद्धर्म वृद्धिम दीन अनाथ असहाय सहाय भावम परस्पर सहयोग भावम चतुर्विध संघर्ष वैयावृत्तिम सम्यक कर्तव्य पालनम
धर्म ध्यानम नित्य प्रवचन लाभम धर्म प्रभावना सहयोगम अप्रभावना निरसनम सम्यक धर्म ध्यानम सम्यक दर्शनांग प्रपालनम सम्यक ज्ञानांग प्रपालनम सम्यक चारित्रांग प्रपालनम सर्वेषाम अहिंसा व्यसन मुक्ति शाकाहाराचरणम विद्या वृद्धिम पारिवारिक एकताम सर्वकारी सिद्धिम स्वास्थ्य लाभम व्यापार वृद्धिम जीव रक्षाम सकारात्मक भावम नित्य धर्म मंगलम तनाव मुक्तिम नित्य सुखम मनोरथ परिपूर्णम चतुर्विध संघानंदनम नित्य शांतिम सर्व जीवानंदनम सर्व कुटुंबानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व ग्रामानंदनम सर्व नगरानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व राष्ट्रानंदनम सर्व विश्वानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सर्वलोके सुखम यान्ति सर्वविघ्न विनाशनम आरोग्यम धनम धान्यम धर्म मंगल सदास्तु मे ओम ह्रीं अर्हं श्री ऋषभनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्रमं चतुर्विध संघस्य तथैव समस्त शांतिधारा कर्तारा अभिषेक कर्तारा गणस्य च समस्त इंद्र इंद्राणी सकल समाजस्य च श्री धर्म वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु बलवृद्धिरस्तु ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु मात्र पित्र भ्रात्र भगन्या कलत्र पुत्र दुहिता सुहृदयादि समस्त बंधुवर्गाश्च सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्व शांतिं कुरु कुरु मुन्यारिका श्रावक श्राविकाश्च जैनेन्द्र भक्तं च योगीन्द्र भक्तं सुशासिकानां वप्रशासिकानां करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। जब बोलो श्री आदिनाथ भगवानी की जय हो, शांतिनाथ भगवानी की जय, पारसनाथ भगवानी की 24 तीर्थंकर भगवानी की। दोनों हाथ ऊपर करके वे जयकारे लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य संत राज गौरव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। चलिए अर्घ्य लेंगे। उदित चंदन तंडुल पुष्प के चारों दीप सुदूर भरगति कवल मंगल गणर बबुले जिन ग्रह जिने नाथ श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर महाराज संघ सानिध्य शांति धारा पुनर्जन परिवार जिनेन्द्र देवाय नमो नमः निर्भाविति स्वाहा। एक अर्घ्य चढ़ाएंगे 24 भगवान की। जल फलिया तो सुख सारता को करो तुमको और को भवतार
पवित्र मोक्ष वरो 24 तेरी दिन जाए आनंद कंद से तद जंज तिहरति भगवान पावत मोक्ष में ओम ह्रीमेश्वादि विराज चतुरसंधि तीर्थंकर वरवन मार्गम निर्वामिति बोली परम पूज्य निवृत्ति ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। चलिए विमल बाबा करके चढ़ाएंगे आटी द्राग्री की भरतारी आटो कर मत पाओ अष्ट गुणों की सिद्धि पाओ सिद्धि लोक में बस जाओ और मत बसी त्याग मोति श्री विमल सिद्ध की गुण गाओ निज निज ज्ञान सुधार सुभाग भगवान मेरा मत गाओ ओम परम पूज्य आचार्य हरि सागर जी आचार्य महावीर कीर्ति जी परम पूज्य महान निवृत्ति ज्ञानी चमत्कारी बाबा विमल सागर जी तेरे मन मन मार्ग निर्वाह बोली तपस्वी सम्राट सरमती शंकर जी महाराज की जय हो। ओम रोम नमो नमः श्री सरस्वती सागर नमो नमः हे दत्त भंजन नमो नमः सम्राट तपस्वी नमो नमः हे तपस्वी सम्राट गमीत ऐसी शक्ति दे देना और नगी कुछ आग मारी वस्त्र मुक्ति दे देना हरि के चढ़ाती गुरु चरणों दीन नमन दो नमन तुम्हारी चरणों में सन्मति सागर जी महाराज ओम रूम परम पूज्य तपस्वी सम्राट महातपमार दंडाचार्य सन्मति सागर मनमार्ग निर्पाविति। चलिए अब आते हैं इसी श्रृंखला में खाली अर्घ अर्घ आज बहुत हाँ चलिए पाठ प्रक्षालन के लिए। और देखिए ऐसा कि कल ही बड़ा महावीर जयंती थी और कल बड़ा पुण्यशाली दिवस था और कल के ही दिवस पर इस आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की शिष्या गणिनी श्रमणी आनिका विशिष्ट श्री माता जी का क्या था बर्थडे था दीक्षा दिवस था और साधु संत का भी बर्थडे नहीं दीक्षा दिवस ही मनाते थे। ऐसी 27वां क्या बात है ताली नहीं बजाओगे 27वां संयम दिवस परम पूज्य आरिका मां का था और जो पाठ प्रक्षालन की जिन्होंने बोली ली है वह परिवार आएंगे लेकिन उसके पहले परम पूज्य गणिनी आरिका मां विशिष्ट श्री माता जी परम पूज्य आचार्य भगवान का पाठ प्रक्षालन करेंगे। बोली गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। पाठ प्रक्षालन की बोली वाले आ जाए। जी बोलिए परम पूज्य राजचंद्र गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराट सागर जी महामुनि राज की। सौभाग्य जागा है चालो चालो कलशों में जल ले ढालो तालियों के साथ सौभाग्य जागा है चालो चालो क्या बात है कलशों में जल ले ढालो ढालो गुरु चरण की रज मिल गई गुरु चरण की रज मिल गई सौभाग्य जागा है चालो चालो कलशों
जिन मानवों ने बोली ली है पाठ प्रक्षालन की दिग्रस वाले गणाचार्य विराग सागर नियोग मंडल भक्ति के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों अभिषेक करेंगे। बोलिए आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की। अरे कल सालिया अरे सेरे जिया आज गुरुवर के चरणों का प्रचारन किया। आज गुरुवर के चरणों का प्रचारन किया। अरे कल सालिया अरे सेरे जिया आज गुरुवर के चरणों का प्रचारन किया। आज गुरुवर के चरणों का प्रचारन किया। झूमो रे गाओ रे गुरु भक्ति में रमे जाओ रे। अंते कल्याणम का अवसर सुहाना गुरुवर के चरणों की धूलि को पाया सौभाग्य हमारा जगा है। और चरणों मिले चलिए इसके बाद परम पूज्य सरला मिले आज जीवन हमारा पावन बना दिया। अब परम पूज्य गणनी आने का विशिष्ट श्री माता जी आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्री भेंट करेंगे। बिन ज्ञान के ये जीवन बुझता सा दिया है। बिन ज्ञान के ये जीवन बुझता सा दिया है। इसलिए गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। इसलिए गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। ज्ञान दिया ज्ञान दिया ज्ञान दिया गुरुवर विराग को ग्रंथ भेंट करते। गुरुवर विराग को ग्रंथ भेंट करते। आगे जाकर वही निर्ग्रंथ बनते। आगे जाकर वही निर्ग्रंथ बनते। मन की सल जाती भाव श्रुति आती। मन की सल जाती भाव श्रुति आती। अध्यात्म योग में श्रद्धा किया है। इसीलिए गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। इसीलिए गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। क्या बात है? बिन ज्ञान के ये जीवन बुझता सा दिया है। बिन ज्ञान के ये जीवन बुझता सा दिया है। जब गुरु परम पूज्य राष्ट्रंकराचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। बोली गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। चलिए आते पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। बैठे बैठे चढ़ाओगे कि लेटे लेटे चढ़ाओगे? खड़े खड़े चलाना है, लेटे लेटे की बैठे बैठे, आप जैसा बोले वैसा। सभी लोग जितने पांडाल में आगे पीछे बैठे हो सभी लोग समक्ष आ जाए। पूज्य श्री के पावन चरणों में इस प्रतिष्ठा की पहली अर्जी लगानी है। सारे इंद्रगण और सारे भक्तगण सभी लोग कुर्सी में जो चेयरमैन बैठे सभी से निवेदन है पूज्य श्री के चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है भक्ति के साथ। बोलिए आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। सारे के सारे भक्तों मिलके पुकारो। सबके हाथ ऊपर हो जाना चाहिए। चाहे जो भाव द्रव्य चढ़ा रहे हो चाहे द्रव्य ही चढ़ा रहे हो। द्रव्य अभी खाली रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। जब मंत्रों का तब चढ़ाना है। द्रव्य लेके बैठ गए दोनों हाथ ऊपर। सारे भक्तों मिलके पुकारो। मेरे गुरुवर दिखा दो कमाल। अरे अपनी नजरिया तोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला। अरे अपनी नजरिया तोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला। अरे सारे
आचार्य शिरोमणि विराट सिंधु जी को नमन है। ओम ह्रूम परम पूजराज संत भारत गौरव गणाचार्य विशाल संघाधिपति अध्यात्म योगी शमनाचार्य श्री गच्छाचार्य साक्षात विराजमान आचार्य श्री के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम नरवामिति बोली गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। अब आते बिना किसी भूमिका से सभी लोग ने अपने स्थान में बैठ जाए। पूज्य श्री के चरणों में विनय निवेदन करते हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय के साथ हम सब भगवान सिद्ध परमेष्ठी के लिए भाव सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ഇന്ദിശദിവന്ദിയാടും തിഹുവണഹിതി മധുര വിശദിവ കാണം അന്താതീതിഗുണാണം ഇടമോജിണാണം ജിദീ ഭവാണം ഇടമോജിണാണം ജിദീ ഭവാണം ദിഖാ സിഖായ കുശലാ संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगले सया वंदे चरणे जुगले शया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान कालवर्ती श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्मी की। बोली परम पूजराज संत गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य विशाल संघाधिपति अध्यात्म योगी चरिया चूड़ामणि हम सबके दादा गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की। महाराज की, महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, जिंदगी में जब कोई
सातिशय पुण्य का उदय आता है। ये बिल्कुल विश्वास रखिए, बिना पुण्योदय के ये सब अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कितने सारे लोगों की तो ऐसी जिंदगी होती है, वे कभी देख भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते हैं, और उनकी जिंदगी ऐसी की ही ऐसी गुजर जाती है। जो आँखों से अंधे होते हैं, कानों से बहरे होते हैं, उनको कहाँ अवसर। जब तक पुण्य का उदय नहीं है तो भाव भी नहीं बन पाते हैं, और जब तक सातिशय पुण्य नहीं है तो भाव बनने पर भी सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। जब हम अपने ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपने ज्ञान में बैठते हैं, तो लगता है कि निश्चित है ये अपना पूर्व पुण्य का उदय से अवसर मिलते हैं। एक आत्मा परमात्मा बनने की यात्रा में निकलते हैं और वो परमात्मा बन जाती हैं। लेकिन कैसे बनते हैं वह हम मूर्तियों के माध्यम से देखते हैं। एक पाषाण खंड, एक पत्थर की शिला खदान में होते हैं, और शिल्पीकार उस शिला के ऊपर अपनी हथौड़ी से उसको ठोकता है और बजा करके देखता है कि यह शिला क्या मूर्ति बनने लायक है अथवा नहीं। वह ठोक करके पता लगा लेता है। बंधो, अपन लोग कभी नहीं ऐसा विचार कर पाते हैं, केवल सोचते हैं भगवान बनेंगे और एक ही हथौड़ी लगे सो घर बैठ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तीर्थंकर प्रतिमा का निर्माण जब होता है तो ऐसे शिल्पीकार एक हथौड़ी नहीं, बड़े बड़ा घन उस मूर्ति उस पत्थर पर चलाता है और बड़े बड़े टुकड़े पहले निकाल लेता है। फिर कहीं बारीकी छेनी चलाता है, हथौड़ी चलाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े निकालता जाता है। बंधो, वे टुकड़े निकलते जाते हैं और मूर्ति निकलती उभरती उभरती आ जाती हैं। कहते हैं मूर्ति तो पाषाण शिला में पहले से ही थी, मूर्ति पहले से थी। अंतर इतना था, व्यर्थ के पत्थर उसमें कुछ ऐसे लगे हुए थे जिसके कारण मूर्ति नजर नहीं आ रही थी। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के विषय में बतलाते हैं कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र महाराज ने जब उस पाषाण शिला को देखा तो उन्हें उसमें मूर्ति दिखने लगी, उसमें उन्हें मूर्ति दिखी। चामुंडराय ने जब उस पाषाण शिला को देखा तो बंधो उसमें उसे मूर्ति दिखी। एक शिल्पीकार जब पाषाण खंड में देखता है तो उसके लिए पूर्ण रूपेण मूर्ति का आकार नजर आने लगता है। इसलिए अपने प्रतिष्ठाचार्य गण मालूम है पाषाण शुद्धि के समय जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया का नाम आकार शुद्धि कही जाती है। कौन सी शुद्धि? आकार शुद्धि। यानी
उस पत्थर में ही मूर्ति को देखने लग जाना और मूर्ति दिखने लग जाना, ये आकार शुद्धि है। अपनी आत्मा में भी परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। हमारी आत्मा में भी ऐसी भगवत शक्ति विद्यमान है, लेकिन कर्मों के अनावश्यक ऐसे खंड पत्थर जुड़ गए हैं कि जिसके कारण हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो जैसी वह शिला नजर आती है, वैसे ही सामान्य आत्मा व्यक्ति के लिए नजर आती है। लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव, एक मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु, एक सम्यक ज्ञानी जीव जब अपनी आत्मा की ओर दृष्टि डालता है तो इसलिए उसे परमात्मा नजर आते हैं। एक दिन वह उन्हें उसमें लगे हुए कर्म रूपी जो आवरण है उनके लिए हटाता है, छांटता है और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। पंच कल्याणक श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा केवल एक क्रिया कांड नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ी शिक्षा भी छिपी हुई है। यह केवल एक यज्ञ नहीं है, केवल यह सामान्य यज्ञ नहीं है, अपितु इसमें ज्ञान यज्ञ भी छिपा हुआ है। हम केवल आंखों से यहाँ के मनोरंजन दृश्य ही नहीं देखते हैं, अपितु उनसे शिक्षा भी ग्रहण करते हैं कि हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बना सकें। हम भी भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर जिस रास्ते पर तीर्थंकर भगवान चले हैं उस पर शनई शनई कदम बढ़ा करके एक दिन हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। यह दृढ़ता, यह विचार जिनके दिल दिमाग में आ जाता है, बंधो उनका पंचकलनक देखना, सौभाग्य मानना, उस कार्य में अनुष्ठान में भाग लेना सार्थक और सफल माना जाता है। यह भाव हर व्यक्ति के अंदर में नहीं होते हैं। बहुत कुछ लोग केवल मनोरंजन का करके अपना समय पूरा करते हैं। कोई तरह तरह के मेवा मिष्टान्न भोजन करके खुश होकर के समय पूरा कर देते हैं। कोई कूलर में बैठ करके झोंका लेकर के समय पूरा कर देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, स्वागत सम्मान में भी अपना समय पूरा कर देते हैं। लेकिन यह हमारा पारमार्थिक अनुष्ठान है। कौन सा अनुष्ठान है? पारमार्थिक। पारमार्थिक अनुष्ठान में हम एक एक समय की कीमत करते हैं, एक एक अनुष्ठान की कीमत करते हैं। प्रवचन में बतलाई गई एक एक बातों को हम समझते हैं और उनको अपने दिल दिमाग में इस तरह से बैठाल देते हैं कि वो बैटरी हमेशा के लिए चार्ज कर लेते हैं। चार्ज तभी हो सकती है जबकि ध्यान से सुना जाए और माँ भाव से वो क्रिया की जाए तो उन प्राणियों की बैटरी चार्ज हो जाती हैं। वे एक दिन वे भी भगवान नियम से बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीर्थंकर ऋषभदेव या तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान अपने पूर्व भाव में बंधो
साधारण प्राणियों की तरह जैसे आप सभी हैं, हम सभी बैठे हैं, वे भी ऐसे ही थे, ऐसी ही अवस्था में थे। शांतिनाथ भगवान की पूर्व वर्णन मिलता है शांतिनाथ पुराण के अंदर में कि वे एक ऐसी करुणा मूर्ति थे, इतनी दयालु प्रकृति के थे। बतलाते हैं तत्पार्थ श्लोक वार्तिक में उल्लेख मिलता है, तीर्थंकर कौन बन सकता है? तो बोले जिसके अंदर में संक्लेश तम दया पाई जाती है। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं आचार्य देव? संक्लेशतम यानी इतने भाव कि मैं प्रत्येक प्राणी का उद्धार कर दूं। अगर मेरे हाथ में बात रहे तो सबको सिद्धालय में बैठाल दूं, हर प्राणी के कष्ट दूर कर दूं। और आपको इतनी भी दया नहीं आ पाती है कि कोई भूखा व्यक्ति हो, प्यासा हो, उसको टाइम पर पानी दे दें। अपने लोगों को दया नहीं आती। रास्ते में चल रहे तड़पता हुआ कोई प्राणी मिल जाए, दिखे, तो व्यक्ति साइड में मुंह बंद करके धीरे से निकल जाता है। कैसे समझें कि प्राणी भगवान बन सकेगा? क्या कभी नहीं बन सकता है। भगवान वो बनते हैं जिनमें दया भाव रहती है, करुणा भाव इतने निर्मल परिणति रहती हैं। बंधो, वे शांतिनाथ भगवान तो समय नहीं थे। पूर्व पर्याय में एक राजा थे और उनकी दया और करुणा की चर्चा स्वर्ग में पहुंच गई, फैल गई। और जब ये चर्चा फैली कि मनुष्य लोक में भी एक ऐसे राजा महाराजा, ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर में उत्कृष्ट दया रहती है, दो देव परीक्षा के लिए तैयार हो गए। याद रखिए, देवता बिल्कुल कोई काम नहीं रहता उनको, तो बस यही काम रहता है, किसकी भक्ति देखेंगे तो उसको सहयोग करेंगे, किसकी परीक्षा करेंगे, और कोई गड़बड़ करे तो उसको कैसे वो दंडित करेंगे। बंधो, वो दो देव वहां से चले और उस नगर में आ गए जहां पर वो राजा निवास करता था, महल था उनका। राजा अपने महल की ऊपरी छत पर बैठा हुआ था, सारी प्राकृतिक दृश्य को निहार रहा था। दो देवों ने अपना रूप बदल लिया और एक ने कबूतर का रूप बना लिया और दूसरे ने बाज, आपकी भाषा में आप गीध कह दो, गिद्ध का रूप ले लिया। और वह गिद्ध कबूतर के पीछे पड़ा। कबूतर दौड़ आगे उड़ता जा रहा, पीछे से गिद्ध दौड़ता जा रहा, और जाकर के ओ कबूतर राजा की गोद में गिर पड़ा। रक्षाम देहि रक्षाम देहि रक्षाम देहि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा प्रदान करें। राजा ने कबूतर को देखा और उसको हाथ में ले लिया। इतने में वह गिद्ध बाज ओ भी उड़ान भरता हुआ राजा के सन्मुख आ गया। मेरा भोजन
मुझे वापिस कीजिए। उसने अपनी भाषा में कहा, मेरा भोजन है, मुझे वापिस कीजिए। राजा ने कहा, सुनो, उसके लिए मैंने अभय दान दिया है और रक्षा का वरदान दे दिया है। अब वह कबूतर तुम्हें नहीं मिल सकेगा। बाज ने कहा, हे राजन, अभय दान यदि उसको दे सकते हो तो मुझे भी तो दीजिए। एक की रक्षा करके दूसरे को मारना यह रक्षा नहीं है, यह दया नहीं है। मैं कई दिनों का भूखा हूं, मेरे प्राण कंठ तक आ चुके हैं और इसलिए मैं उस कबूतर का भक्षण करूंगा। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मुझे और कोई दूसरा प्राणी प्रदान कीजिए जिसका भक्षण करके मैं अपना क्षुधा तृप्त करूं। राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अहिंसक हूं, अहिंसा का पुजारी हूं। किसी प्राणी का भक्षण के लिए देना यह धर्म नहीं, यह अधर्म मानता हूं। बाज कहता है, इसका मतलब आप मेरे प्राण हरण कर रहे हैं और जीता जागता आप मुझे मार रहे हैं। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें भी कष्ट नहीं देना चाहता हूं, तुम्हें भी भूखा नहीं रहने देना चाहता हूं। तुम और कुछ भी भोज्य सामग्री ले लीजिए, आप तरह तरह के व्यंजन सामग्री ले लीजिए, फल और फ्रूट ले लीजिए। ओ गिद्ध बोलता है, मेरा भोजन फल नहीं है, मेरा भोजन व्यंजन नहीं है, मेरे भोजन कोई मेवा मिष्टान नहीं है। मेरा भोजन तो एक प्राणी का शरीर है, मांस है, मैं उसे ही भक्षण करूंगा। बंधु, राजा ने कहा, तब तो मैं अपना ही शरीर दे सकता हूं, लेकिन और किसी प्राणी को नहीं दे सकता हूं। आपके लिए यदि मांस ही चाहिए है तो मेरा शरीर है। जितना वजन उस शरीर से ले लीजिए। बाज ने कहा, जितना वजन कबूतर का है उतना ही हम तुम्हारे मांस को लेंगे। राजा ने कहा, तथास्तु, मुझे स्वीकार है। तराजू बुलाई गई। तराजू के एक पलड़े पर उस कबूतर को बैठाला गया। महाराष्ट्र में क्या बोलते कबूतर को? हाँ, कबूतर को बैठाला गया। दूसरी ओर राजा ने अपनी तलवार को अपने म्यान से निकाली और अपनी जंघा का मांस उस तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। लेकिन वो तो कबूतर नहीं था, तो देव था। बंधु, वो रखते गए, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रखते गए, लेकिन वो वजन पूरा नहीं हो रहा था। अंत में जाकर के दोनों देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, धन्य है आपकी दया,
आपकी करुणा कि आपने उस अहिंसा के लिए अपनी वेदना को नहीं देखा। बंधु, देवों ने अपनी विद्या से उनके शरीर को निरोग कर दिया और राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। ध्यान दीजिए, वे ही महापुरुष कालांतर में दीक्षा लेते हैं, 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करना, या दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाया और भाते ही भाते इतने निर्मल परिणामों से उस भावनाओं को भाया कि तीर्थंकर प्रकृति का उन्हें बंद हो गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ और वे समाधि मरण करके अगले भव में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और जब आयु के केवल 6 महीने शेष रह जाते हैं तो यहाँ पर भी देव स्वधर्मिंद्र कौन है? सामने आ जाइए, सचिव आप भी आ जाओ। स्वधर्मिंद्र और सची वह सहज ही अपने शरीर की कांति देखते हैं कि अभी तक मेरा शरीर तेजवंत था, अभी तक मेरे शरीर की लावण्यता थी, अभी तक मेरे शरीर में कांति थी, अभी ये कांति कम हो रही है। मेरा मुकुट सदैव झुका नहीं रहता था, लेकिन अब तो मेरा मुकुट झुका हुआ है। और स्वधर्मिंद का तिरछा हो गया, थोड़ा सा हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा और कर लिया आपने। तो वो ये सब हो क्यों रहा है? वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अवधि ज्ञान से वो पता लगाता है कि यह संकेत दे रहा है आज से 6 महीने पश्चात इस मध्यलोक के जम्बूद्वीप के आर्यावर्त यानी आर्यखंड के हस्तिनापुर नगरी में महापुरुष 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का गर्भावतरण होगा। बंधु, तुरंत ही आनंद विभोर हो जाते हैं। कहते हैं स्वधर्मेंद्र की यही सबसे बड़ी विशेषता है, भगवान की भक्ति को पाकर के, सेवा का अवसर पाकर के आनंदित होता है। जब जब भी ऐसा प्रसंग मिले आए तो आप आनंदित हो जाइए। कितने मोह और हरस ऐसो भयो मनो रंग चिंता मणि लहियो। जैसे एक गरीब के लिए चिंतामणि रत्न मिल जाता है, उसको जो आनंद होता है, उससे भी अधिक आनंद सम्यक दृष्टि जीव को पंच परमेष्टि की उपासना में आनंद आता है। बंधु, वह अपने कुबेर को स्मरण करता है। कुबेर कौन है? कुबेर धनपति कुबेर स्मरण करता है और स्वधर्मेंद्र कुबेर का हाथ थामता है अपने हाथ में और आदेश देता है, कुबेर तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें मेरे से भी अधिक भगवान की भक्ति आराधना करने का सौभाग्य मिलेगा। कुबेर आनंदित हो जाता है, नाचने लगता है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बार बार स्वधर्मेंद्र से पूछता है। स्वधर्मेंद्र पीठ पर हाथ रखता है, कुबेर सत्य है, यह तुम सौभाग्यशाली हो। आज से 6 महीने पश्चात
मध्यलोक के आर्यावर्त खंड में हस्तिनापुर के महाराजा अश्वसेन, विश्वसेन और महारानी ऐरा देवी की कुक्षी से 16वें तीर्थंकर अवतरण होंगे, जन्म होगा। जाओ सारी नगरी को स्वर्णमय बनाओ, सारी नगरी में रत्न वर्षा करो और अपने जीवन को धन्य मानो। बंधो, आज्ञा पाकर कुबेर ने तुरंत ही सुबह से शीघ्रम, ये अच्छे कार्य हैं, मैं अभी आज ही और अभी जाता हूं और तुरंत के तुरंत मैं सारे हस्तिनापुर नगरी के लिए स्वर्णमयी बनाऊंगा। वहां प्रतिदिन कितने टाइम रत्न वर्षा करोगे कुबेर जी? 3 टाइम। किन्हीं आचार्यों का मत है 4 टाइम भी है। और एक बार में कितने वर्षा करोगे? कितने करोड़? 3.5 करोड़। एक बार में, एक टाइम में वह 3.5 करोड़ रत्न बरसाता है। 3 टाइम की अपेक्षा अगर अपन देखें तो 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक दिन में करता है। जो आचार्य एक मानते हैं कि 4 संध्याओं में रत्न वर्षा होते हैं, 4 संधि काल में होते हैं, उनके अनुसार 14 करोड़ रत्नों की वर्षा शुद्ध ओ कुबेर प्रतिदिन करता है। और बंधो, तीर्थंकर के वह धूमधाम से विधि अपनाता है। वहाँ माता मरु देवी के अंदर में भी एक अहम भूमिका उत्पन्न होती है। 16 स्वप्न उनके लिए आते हैं। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से पुनः सौधर्मेंद्र स्वयं वहाँ से चल करके आता है। तीर्थंकर के माता पिता का विशेष रूप से आदर सम्मान करता है, पूजा करता है और विभिन्न प्रकार के अष्ट देवियाँ हैं। क्या अष्ट देवियाँ? खड़ी हो जाएं। अष्ट देवियों के लिए नियुक्त करता है। और बंधो, सारी विधि पूर्वक उन देवियों के लिए आज्ञा और आदेश देता है। वे तीर्थंकर जगत जननी माँ की सेवा करते हैं। इसके उपरांत शास्त्रों में उल्लेख मिलता है 56 अन्य दिक् कुमारियाँ देवियाँ होती हैं और वे 56 दिक् कुमारियाँ माता की बाह्य सेवा करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, पहेलियाँ करते हैं, प्रश्न का उत्तर पूछते हैं और माता को प्रसन्न चित्त रखते हैं। इस प्रकार से यह तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याण का आज अपन सभी कल से गर्भ कल्याणक विधि प्रारंभ हुई है और पूर्व क्रिया कल हुई। आज से हो गया। आज से पूर्व क्रिया प्रारंभ होगी, कल उत्तर विधि प्रारंभ होगी। बंधु, सौभाग्य मान करके आप धूमधाम से समग्र समाज को प्रेरित करें। जैनेतर लोगों के लिए भी कोशिश करें, सौभाग्य मनाओ और अपने पुण्य को बढ़ाओ। ऐसा सबके लिए प्रेरणा देते हुए अपन ऐसे महान कार्य को सानंद संपन्न करेंगे। मेरा आज माताजी विशिष्ट श्री माताजी का कल दीक्षा दिवस था। चूँकि समय की बड़ी समस्या है, आप 8 बजे का बोलते हो और 9 बजा देते हो, हैं? घड़ी तो घड़ी है, चलती रहती है और नहीं रुकती है। बंधो,
कल कार्यक्रम उनका कुछ भी नहीं हो पाया था। मेरा माताजी के लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। वे अपने रत्नत्रय की निर्दोष रूप से पालन करते हुए और उसके फल को प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग में अपनी वृद्धि करें, ऐसा मेरा उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, परम पूज्य मुनि श्री विशेष सागर जी मुनि महाराज की। एक प्रवचन, हाँ, किसी एक महाराज माता जी का अपन लोग देखिए, आज दोपहर में ठीक 4 बजे यहाँ पर 2 से 4 बजे तक याग मंडल की पूजन होगी। 4 बजे से लेकर आगे संत मुनि द्वारा प्रवचन यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री के सत्संग सहित यहाँ पर प्रवचन श्रृंखला और भी अपने को सुनने मिले। बहुत पुण्यशाली हो आप, 2-2 बार प्रवचन, इतना बृहत संघ का दर्शन